हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हर साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियरिटी होना चाहिए, इसलिए कि इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और मतलब क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें। ऐसा कोई ईयर ना हो जो इस पर क्वेश्चंस ना आए, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना। एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले गलती जो बच्चे ये करते हैं कि भाई ये एंगुलर मोमेंटम इसका नाम है, तो इसका मतलब गोल गोल घूम रहा होगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि उसके अंदर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एक ट्रांसलेटिंग बॉडी में भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सपोज ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये सपोज v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। तो आप यहाँ पे बचपन में पढ़ते थे कि p इक्वल्स टू m इंटू v, यानी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। लेकिन हम यहाँ पे मोमेंटम ना पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अच्छा ये कौन से पाथ पे चल रहा है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन में है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आप देख लेते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते रहेंगे ना। तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी हमने मोमेंटम का क्या ले लिया, मोमेंट ले लिया। ठीक है, अच्छा जब भी ये बात होगी एंगुलर मोमेंटम में, तो विथ रिस्पेक्ट टू कोई पॉइंट होगा। इसको एकदम अच्छे से समझ ले कि एंगुलर मोमेंटम की बात जब भी होगी हमेशा एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि ऐसा कैसे। सपोज यहाँ से गाड़ी गई आपके सामने, आप रोड के सामने खड़े हो और सामने से एक गाड़ी गई है ना, आपको उस कार को देखना है, सपोज उस गाड़ी को देखना है। तो गाड़ी ऐसे आएगी और आप कैसे देखोगे, आप भी अपने गर्दन को घुमाओगे इस तरीके से, उसको देखने के लिए एंगल का शिफ्ट हुआ, यहाँ से यह चीज़ आता है। तो अब सपोज कि कोई मास पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, और आप अभी कहाँ पे हो, ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे है, कहीं पे भी है, ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है। आपने जब कार को देखा तो वो इस तरीके से था, अब वो धीरे 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 क्या हो गया, इस तरीके से, अब वो यहाँ पे है। तो उस पार्टिकल के बीच में और ऑब्जर्वर के बीच में कोई ना कोई एक एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हो गया आपका आर वेक्टर, इस डायरेक्शन में आर की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली, और आप इस वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी जो वो चल रहा होगा m इंटू वी मोमेंटम से, डेट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं, फिर से अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से कि सपोज किसी पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट ना, इस पॉइंट के अबाउट आपको इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, आप इस पॉइंट से क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो डायरेक्शन हो गया, ये किसका हो गया, आर वेक्टर का, जिसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से। एक्चुअल में आर वेक्टर तो यहीं तक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या है इसका, इस तरफ, ये इसका आर का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, वी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो इस तरफ। तो अब आपका यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, विच विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो एल वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। एम एक स्केलर क्वांटिटी है जो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो एल वेक्टर जो होगा एम वेक्टर क्रॉस आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है ना, तो सॉरी ये m, तो m एक स्केलर क्वांटिटी है, m बाहर आ गया, तो l वेक्टर विल बी इक्वल्स टू m क्रॉस r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है ना, मास एक स्केलर क्वांटिटी। अब r क्रॉस v क्या आएगा, तो आप बोलोगे m r v साइन थीटा। याद रहे, थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर, है ना। थीटा r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इसको ऐसा बोल सकते हैं एल वेक्टर इक्वल्स टू एम वी, अगर ये आपका आर वेक्टर है और इसको आपने क्या माना थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आर साइन थीटा। ध्यान से देखिए ये वाला कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा। तो एम वी और ये आर साइन थीटा को मैं बोल सकता हूँ ऐसा आर जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम वी आर। ठीक है, तो एम वी आर हम कब यूज करेंगे जब वेलोसिटी और आर के बीच में है ना, अब आर परपेंडिकुलर बोलिए इसको है ना, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर और वी में क्या रिलेशन है कि वी और आर एक दूसरे का मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी आर परपेंडिकुलर। ये आपका आ जाएगा पॉइंट मास का मोमेंटम। ठीक है ना, उसी तरीके से आप इसको भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे v ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। तो आप यहाँ पे v sin थीटा और r को ऐसे रहने दो, तो ये आ जाएगा r और v sin थीटा क्या बोलोगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। तो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम तब होगा जब v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी। ठीक है, चलिए अब इस तरीके पे इस कॉन्सेप्ट पे चीज़ें आती हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सपोज ये मास m1 है, ठीक है, और ये x एक्सिस है सपोज, और ये पैरेलल टू x एक्सिस है। ये कोई लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और आपका यहाँ पे ओरिजिन है सपोज। ठीक है, अब m1 मास v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, यहाँ पहुँच गया सपोज। अब मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, आपने इसको बोल दिया सपोज r1 और ये एंगल बोल दिया θ1 बोल दिया सपोज। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, आप r1 का वो वाला कंपोनेंट ले लोगे जो वेलोसिटी के क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी r1 sin θ1। ठीक है, अच्छा इसको फर्दर अगर हम इस तरीके से कंसीडर करें तो sin θ इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू sin θ1 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी r1 sin θ1। ध्यान से देखिए ये जो कंपोनेंट आना चाहिए था वो इसी के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो इस पॉइंट का इस मास का यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे L1 इज इक्वल्स टू एम वी r1 sin θ1। ध्यान से देखिए एम वी r1 sin θ1। इस पॉइंट के अबाउट आपने इसको कैसे मिला दिया, ऐसा मिला दिया। अब ये वाला जो वैल्यू होगा सपोज ये है आपका θ2, ये क्या आ जाएगा, इसको बोल दिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोल दिया r2, तो sin θ इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी r2 sin θ2। तो अब बताइए यहाँ से L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी r2 sin θ2। अब दोनों के डायरेक्शन को देख लेते हैं। L1 इक्वल्स टू, अब देखिए इस वाले का इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलोगे r क्रॉस v का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा r क्रॉस v का, तो r इस तरफ है v इस तरफ है, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे इनवर्ड। अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन कैसा आएगा, r इस तरफ है और v इस तरफ है, इसका भी कैसा आएगा इनवर्ड, यानी जो दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब वैल्यू देख लेते हैं, तो r1 sin θ1 इसके इक्वल है, r2 sin θ2 इसके इक्वल है, इक्वल है, यानी ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों क्या है इक्वल है। तो L1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे L2, क्यों, क्योंकि L1 क्या है mv r1 sin θ1 और L2 क्या है mv r2 sin θ2। ठीक है, तो अब ये वेट 5 मिनट जस्ट, ये बैठो, ये चेयर होगा, ये बैठो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट, इस मास का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट क्या आ रहा है
इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है ही और साथ साथ डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है। तो डायरेक्शन वाइज एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज आप क्या बोलोगे, L1 वेक्टर इज इक्वल टू L2 वेक्टर। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस, उस टाइम में तो एडवांस नहीं था, सिंपल IIT जेई 2009 में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके और देखते हैं आगे फर्दर। अब इसके बाद क्या क्वेश्चंस बनता है, ये तो था एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम। अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, है ना। एक सिमेट्रिक बॉडी इस तरीके का है, इस तरीके का बॉडी है और ये रोटेट हो रहा है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने भाई एक जनरल बॉडी है इस तरीके का, जो किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब ये रोटेट होगा, इस तरीके से क्या होगी, चीज़ें रोटेट हो रही हैं, तो इसके एंगुलर मोमेंटम को निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक मास मान ले लिया m1, इस मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहाँ से डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, r1, और जब ये पूरा का पूरा बॉडी रोटेट हो रहा होगा तो ये मास एक सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एक पॉइंट मास। तो इसके वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे सपोज टेंजेंशियल होगी ऐसे। अच्छा, इस मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो अब देखिए यहाँ पे r और m के बीच में हमेशा एंगल, r और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1 मान लिया। अब सपोज कोई मास यहाँ पे है m2, इसका रेडियस क्या मान लिया, सपोज r2, ये भी एक सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। इसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, v2। तो अब यहाँ पे बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो आप बोलोगे L1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 r1। यहाँ पे मैं साइन थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल 90 है, साइन 91 होता है। L2 विल बी इक्वल टू m2 v2 r2, L3 विल बी इक्वल टू m3 v3 r3 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे मासेस होंगे। हमने सभी के मोमेंटम को वेक्टर एडिशन कर लिया, L1 L2 L3। तो इसमें एक चीज़ आपको ये देख लेना है कि L1 का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, R क्रॉस V बाहर की तरफ। इसके लिए देख लिया मैंने R ऐसा और V बाहर की तरफ। उसी तरीके से इस मास के लिए देख लिया आपने, तो R ऐसा और V ऐसा। तो R क्रॉस V सभी का डायरेक्शन कैसा है, एक जैसा है। तो L1 L2 L3 यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, L बॉडी, पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 v1 r1 प्लस सबका डायरेक्शन एक जैसा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस m3 v3 r3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए ये वाला मास एक सर्कुलर मोशन में है, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी r1 ओमेगा। तो m1 v1 विल बी इक्वल टू r1 ओमेगा, और ये एक r1 पहले से है, ये आ जाएगा m2 v2 इक्वल टू r2 ओमेगा इंटू r2 प्लस m3 v3 विल बी इक्वल टू r3 ओमेगा इंटू r3 प्लस, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा, मैं ओमेगा कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखिए m1 r1 स्क्वायर पहले वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप बोलोगे i1 i2 i3, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू i इंटू ओमेगा। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डायरेक्शन कैसा होगा, जैसा डायरेक्शन ओमेगा का होगा। ओमेगा जिस डायरेक्शन में होगा एंगुलर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा। ये बात आई समझ में। तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंप्लीट रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, आई ओमेगा। अब बताइए लीनियर मोमेंटम क्या होता था, m इंटू वी। अब देखिए यहाँ पे मास को किसने रिप्लेस कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और लीनियर वेलोसिटी को किसने रिप्लेस कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी ने, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो याद रहे ये चीज़ कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इस बॉडी का,
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये आया है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये फॉर्मूला आया है आपको आई ओमेगा। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज एक डिस्क है 2 kg का, ठीक है ना, आर बराबर मान लेता हूँ 1 मीटर है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, यानी अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर, इसके अबाउट आपको निकालना है। आई सी ओ एम है ना, ये क्या है आई सी ओ एम। तो आपको बताना है एल सी ओ एम क्या होगा। आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, एल सी ओ एम विल बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एल सी ओ एम अब एक्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, हमने क्या निकाला था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट विच पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, और इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, एल सी ओ एम। तो एल सी ओ एम क्या आ जाएगा आपके लिए, आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। ठीक है, आप आई की वैल्यू निकाल लो, ओमेगा अगर गिवन है तो ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा। अगर मैं इसमें दे रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू 3 दे रहा हूँ सपोज, तो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और ओमेगा दे रखा है आपको 3 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 हेयर, r इक्वल टू 1/2 इंटू 3। तो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 3। ये तो आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शंस को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन चेक करते हैं, कैसा आएगा डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का, वही डायरेक्शन आएगा जो ओमेगा का डायरेक्शन आएगा। सपोज इस तरीके से रोटेट हो रहा है, देखिए अगर मैं इसको यू मान लेता हूँ, सपोज इस तरीके से ओमेगा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, जिस तरफ बॉडी रोटेट हो रहा है उस तरीके से अपने हाथ को फेरो, और जो थंब का साइन वो आएगा, साइन आएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, और जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही एल का डायरेक्शन होगा। सपोज ये बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस तरीके से बॉडी क्या हो रही है रोटेट, तो आप अपने हाथ को क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर आ गया, इस तरफ, और जिस तरफ ओमेगा का डायरेक्शन होगा उसी तरफ एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है इस डिस्क का, डिस्क है जिसमें ओमेगा दे रखा है आपको 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मास है इसका 5 kg, रेडियस है 2 मीटर, और आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। चलिए करके बताइए फटाफट, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको ये है आई सी ओ एम, ये है आई एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। तो आपको क्या निकालना है, एल एक्सिस विल बी इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एल एक्सिस। तो पहले आई एक्सिस निकालना पड़ेगा, और आई एक्सिस हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या होता है, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी ओ एम डिस्क है तो क्या हो जाएगा, mr²/2 प्लस m तो m है, और d है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस विच इज इक्वल टू r हियर। तो कितना हो जाएगा 3/2 mr²। आई एक्सिस आ गया आपका 3/2 mr²। तो l एक्सिस आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस विच विल बी इक्वल टू आई एक्सिस 3/2 mr² इंटू ओमेगा। बस सभी वैल्यूज दे रखे हैं, पुट कर दो। इस तरीके के वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि एक ऐसा बॉडी जो रोटेट भी हो रहा है और साथ साथ ट्रांसलेट भी होता है।